हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द क्रूज। और आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो करंट टाइम है इसमें सबसे ज़्यादा हम जो सर्च करते हैं, अगर हम राइड और ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल को ना करके आज जो हम सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो अफोर्डेबल चीज़ है वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर के कंपेरेटिवली। और इंडिया में जो आबादी है और लोग जो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं टू व्हीलर को। और टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट है उसमें आज की डेट में देखें तो बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो है आए। अगर आप बात करो तो बजाज ने अपना चेतक लेके आया, तो इसके अलावा हीरो भी आ चुकी है। लेकिन इसमें एक ब्रांड जो है उसकी अगर मैं बात बोलूं तो इस ब्रांड ने अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है अपने लॉन्च की डेट से आज तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रांड जो है पूरी तरह से इंडियन ब्रांड है। और ये जो स्कूटर है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा छा चुका है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और आज हम इसी स्कूटर के बारे में बात करेंगे, इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करेंगे और देखते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल सा रिव्यू करके कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो कितना कंफर्टेबल है, कि पॉकेट पे कितना फ्रेंडली है, कितने में आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इस स्कूटर में है जो इसको बना रहा है आज की डेट में इंडिया का एक बेस्ट सेगमेंट स्कूटर। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर के रिव्यू से पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक की अगर मैं बात करूं तो मेरे अंदर भी बहुत सारे डाउट्स थे। जब मैंने स्कूटर को चलाया, करीब 20-25 किलोमीटर में इसको चला चुका हूं, यकीन मानिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो मेरे ख्यालात थे वो बदल चुके हैं। और मैंने ये पाया है कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ना वो पेट्रोल स्कूटर से कहीं कम नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगा उससे काफ़ी बढ़ के है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं नन अदर देन एथर स्कूटर को। जानेंगे कि एथर स्कूटर कितना प्रैक्टिकल है, कितना बढ़िया है और आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना रिव्यू एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्कूटर के बारे में बोलने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एथर इंडिया का, जिन्होंने मुझे ये स्कूटर प्रोवाइड कराया। और इन्होंने जो मुझे प्रोवाइड कराया और उन्होंने मुझे ये बोला है कि आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करो और देखो, और जो भी फीडबैक आपका है वो आप दो, आप ऑनेस्ट रिव्यू करो और ऑनेस्ट फीडबैक दो। और साथ ही साथ जो एथर स्पेस नागपुर में जो इनकी डीलरशिप है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये स्कूटर प्रोवाइड कराया। और आज इस स्कूटर के बारे में हम बात करेंगे, इसको हम राइड करके देखेंगे और भी जानेंगे कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं और कितना बढ़िया ये प्रोडक्ट है आपको लेने के लिए। तो वन बाय वन इसके हम बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं चेक करेंगे और हम आज उन्हीं चीज़ों को रिव्यू करेंगे जो कि प्रैक्टिकल होगा और आपको हेल्प करेगा इस स्कूटर को लेने में। सामने जो स्कूटर है ये है एथर का मॉडल 450 यानी 450X मॉडल। और मैं आपको बताऊं, देखने में ये फुल फ्लेज एक स्कूटर है और स्कूटी नहीं है, एक दमदार स्कूटर है। और मैं आपको बताऊं कि अगर इसकी अपीयरिंग की बात करो तो आपको पूरा का पूरा जो उसका लुक है, जो अगर आप देखोगे तो आपको फुल फ्लेज स्कूटर नज़र आएगा। और कहीं से भी आपको किसी भी एंगल से देखने पे यह आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइन है और जो एरोडायनेमिक, अगर आप देखो इसको, ये देखो आप अगर इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे तो इतना बढ़िया इसका एरोडायनेमिक का इस तरह का इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है। और व्हील की बात करें तो ये जो MRF के टायर है ना, ये फुल फ्लेज व्हील है, यानी आपको 12 इंच के टायर हैं इसके अंदर में। और ये आज जितने भी आपके पेट्रोल स्कूटीज़ हैं उनके कंपेयर बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैच करता है ये। यानी आपको कहीं ये फील नहीं हो रहा है कि इसके अंदर में 10 इंच के टायर्स दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं। 90/90 12 यानी 12 इंच का टायर आपको मिलता है। MRF के टायर सही है। इसके अलावा शॉकर की बात करो तो इसके अंदर में टेलीस्कोपिक दिया हुआ है। और अगर आप देखोगे तो यार बहुत दिनों तक एक्टिवा ने भी जो है टेलीस्कोपिक शॉकर नहीं दिए हुए थे और काफ़ी दिनों तक एक्टिवा जो है 1G 5G और 3G 4G करने के बाद आपको टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर लेके आई थी। लेकिन इस स्कूटर ने आपको दिया अपने पहले ही मॉडल से टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर। सिर्फ ध्यान ये रखने वाली बात कि कस्टमर जो कि इसको जब बाई करे उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो,
आराम के मामले में, इसलिए इसको दिया टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर। और इसके अलावा ब्रेकिंग के लिए आप देखो इसके अंदर में आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक। तो ये आपको जो है प्रॉपरली परफेक्टली, एक वर्ड में बोलूँ तो फुल फ्लेज स्कूटर है। आप बॉडी का डिज़ाइन देखो तो आप देखोगे, मैंने आपको एरोडायनेमिक बता दिया। इसके अलावा अगर आप बात करो तो जो स्कूटर में आपको जो होता है, क्या एक बीच का स्पेस मिलता है आपको, जिसमें कि आप जो है अपना सामान कैरी करते हो, रखते हो, वो पूरी की पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, एथर स्कूटर का जो चेसिस है ना, वो पूरी तरह से बेस्ड है एल्युमिनियम उस पर। और ये चेसिस जो है किसी और स्कूटर से इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाता है, क्योंकि ये फर्स्ट होल्ड आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हल्का दिख रहा होगा। और वैसे भी आप अगर एथर के शोरूम में जाओगे तो वो वहाँ पे डिस्प्ले में भी लगा रहता है। ये एल्युमिनियम बेस्ड चेसिस है। इसके अलावा ऑटोमेटिकली ये हेल्प करता है किस चीज़ में, तो सपोज दैट अगर आप ढलान पे हो, उस समय में ये स्कूटर जो है डिटेक्ट कर लेगा और आपको नीचे यानी स्लिप करने से, या फिर अगर आप चढ़ाई पे हो और अगर आपने ब्रेक भी नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली पीछे नहीं जाएगा, होल्ड कर लेगा। और ब्रेक जो है इसके पीछे में भी जो है आपको डिस्क दिया हुआ है और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम पे है, इसलिए जो है स्लिप होने का, स्किड होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। दूसरी बात, इस तरह के जो रोड्स हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया, इस तरह के जो रोड्स हैं, इस पर भी इसकी ब्रेकिंग हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना कंफर्टेबली इस तरह के रोड्स पर भी इसकी ब्रेकिंग काम करती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो है देती कितना है। तो एथर X450 जो स्कूटर है, इसका जो रेंज है, अगर आप इसको एको मोड में चलाते हो तो ये आपको जो है एको मोड पे 146 किलोमीटर का रेंज आपको ये प्रोवाइड करा देती है। हेडलाइट की बात करो तो यहाँ पे आपको लाइट दी गई है और ये एलईडी बेस्ड लाइट है, यानी इसका जो थ्रो होगा नाइट में वो बहुत बेहतरीन होने वाला है और आपको रात में भी राइड करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। डिज़ाइन जो है इसका बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रख के बनाया गया है और ध्यान रखा गया है उन लोगों के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जो यंगस्टर्स हैं, उन लोगों को बहुत ध्यान में रख के बनाया गया है, जिससे कि इसका जो एक लुक, जो फील हो, वो बहुत ही ज़्यादा यूथ को अट्रैक्ट करे और उस पर कहीं ना कहीं एथर स्कूटर जो है बिल्कुल खड़ी उतरती है। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हम बात कर रहे हैं एथर 450X मॉडल की। और इसके अंदर जो बैटरी है वो लिथियम की बैटरी है, जिसकी किलोवाट कैपेसिटी जो है वो 3.7 किलोवाट की है। और इसके कर्व वेट की अगर बात करें तो ये है 111.6 kg, जो कि यार बाकी जो स्कूटर्स हैं ना उसके ही बराबर में है। और साथ ही साथ मैं आपको इसका बूट स्पेस, यानी इसके स्टोरेज में कितनी जगह है, वो भी आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा आपको वन क्लिक पे ये करना है। और बूट स्पेस की बात करें तो मैं एक बार पहले इसका चार्जर हटा के आपको पूरा बूट स्पेस दिखाता हूं। तो ये 22 लीटर का बूट स्पेस हो गया। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, एक लाइट भी यहां पे इसमें दी हुई है और यानी आपको अंधेरे में कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो अपना ये चार्जर भी, जो कि बहुत ही ईजिली आपके घर के सॉकेट के साथ में लग जाएगा और चार्जिंग आप आराम से कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और अब बात करते हैं इसके सीट्स की। तो फ्रेंड्स, सीट्स एक फुल फ्लेज स्कूटर का सीट है बिल्कुल। और कंफर्ट की बात करो तो बैठने के लिए 2 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और देखो आप कितना इसका विड्थ है। पीछे में जो पिलियन है उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया विड्थ है और जो राइडर है उसके लिए भी। तो ये एक काफ़ी अगर हम बात करें इसके सीट्स की तो बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अगर बात करें तो अगर आप इसमें बैठते हो तो देखो कितना आपके पैरों के लिए गैप भी हो जाता है। और इसके अलावा आप इसमें भी कुछ भी सामान रख सकते हो। जब आप इस स्कूटर को जब आप ऑन करते हो इग्निशन इसका, तो एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले आपको सामने में आता है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर में दी गई हैं। और फ्रेंड्स, इसके अगर मोटर की बात करें तो ये 3.3 किलोवाट का मोटर इसके अंदर में, टॉप स्पीड 90 का ये पकड़ लेती है बहुत आराम से। और 0 to 40 जो ये पहुंचती है वो पहुंचती है महज 3.3 सेकंड में। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से जो कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है, सिर्फ ऑन पेपर नहीं, प्रैक्टिकल भी।
और फ्रेंड्स अगर कलर्स की बात करें तो बहुत सारे कलर्स वैरायटीज़ में अवेलेबल है। फिलहाल आपके सामने ये वाइट की है, इसके अलावा रेड, ग्रीन, ब्लैक भी आती है। तो अवेलेबिलिटी कलर्स की बहुत है और आप चाहें तो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसके जो मिरर का भी अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी शार्प कट रखे गए हैं इसके मिरर्स के भी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरा जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा यूथ कॉन्सेंट्रेट है ये, और बिल्कुल उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा बात करूं मैं तो चार्जिंग पॉइंट इसका यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो आप चार्जिंग के लिए यहाँ पे आप आराम से फिट करके सॉकेट में लगा सकते हो चार्जिंग के लिए। प्लस अगर आपको कुछ भी सामान रखना है तो यहाँ रख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें इसके रियर डिज़ाइन की तो रियर में आप देखो तो यहाँ पर भी LED आपको दी गई है, और पीछे भी बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें तो बहुत अट्रैक्टिव है और आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। और यही रीज़न है कि यार जो एथर है वो आज की डेट में काफ़ी डिमांड पे है। इसके अलावा और क्या, तो जब आप इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले जैसे इसका जो मैंने इग्निशन ऑन किया, साइड स्टैंड का दिख रहा था, मैंने इसका साइड स्टैंड हटा दिया। अब जैसे आपने साइड स्टैंड हटाया ये आया कि प्रेस ब्रेक और इसका स्विच करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ब्रेक दबाया और स्विच किया और ये स्टार्ट हो गई चलने के लिए। आप देखो शुरू हो गई है और अभी भी स्टार्ट है ये स्कूटर। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में हैं। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में है, और इंडिया का ये पहला स्कूटर है जो कि आपको स्क्रीन पे नेविगेशन देता है। आप देखो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दो अपने मोबाइल से और नेविगेट करो, स्क्रीन पे आपको देखना, स्क्रीन पे आपको हर इन्फॉर्मेशन दिखेगी। और ये कितना प्रैक्टिकल हो जाता है यार, जब आप मोबाइल पे आपको नहीं देखना है और बार बार ध्यान इधर उधर नहीं करना है, आपको स्कूटर अपना चलाना है और स्क्रीन पे ही आप नेविगेशन देख सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या आ जाता है तो देखो, टायरों का प्रेशर आपको यहाँ दिख जाएगा कि फ्रंट में कितना है, रियर में कितना है। अगर आपको दिख रहा होगा तो 32 आ रहा है फ्रंट पे और रियर में 30 PSI आ रहा है। तो ये यहाँ पर आपको दिख जाती हैं चीज़ें। प्लस अभी रेंज देखो, ये दिखा रहा है 57% चार्ज है, 46 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। इसको जैसे मैं मोड इसका चेंज करूँगा वैसे इसका जो है रेंज अलग अलग बताएगा। जैसे यहाँ मोड चेंज करने के लिए मैंने इसको कर दिया राइड मोड पे, तो ये जो है 39 किलोमीटर हो गया। उससे पहले ये किस मोड पे था, तो ये एको मोड पे था, तो यहाँ 46 था, तो इसकी रेंज घट गई। इसके अलावा देखो स्पोर्ट्स मोड पे 34 का इसका रेंज हो जाता है, 34 किलोमीटर। और रैप मोड जो है इसका वो 30 पे, यानी रैप मोड अगर हम चलते हैं तो 30 किलोमीटर हम जो है इसको राइड कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर मोड्स दिख जाते हैं, और ये मोड जो है आप चलाते चलाते भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको पार्किंग असिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। स्कूटर की प्रोफाइल आपको मिल जाती है, जिससे रिलेटेड है उनका पूरा, अगर आप जो भी स्कूटर चला रहे हैं उनकी प्रोफाइल एक क्रिएट हो जाएगी, और वो पूरा का पूरा किस तरह चलाते हैं, क्या है, वो टोटल चीज़ें आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपको साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आप अपनी थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क थीम कर सकते हैं, लाइट थीम कर सकते हैं। और यहाँ देखो जब इसको लोड कर रहे हैं तो अभी एक नई थीम आती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखो ये डार्क थीम हो गई, जैसे इसको मैंने डार्क पे किया है डार्क थीम हो गई। और अभी ये डार्क थीम है, मैं इसको लाइट थीम कर देता हूँ। आपने देखा लाइट थीम होते ही ये पूरा बैकग्राउंड इसका जो है वाइट हो गया। तो इस तरह से थीम चेंज कर सकते हो। और फ्रेंड्स जैसा मैंने बोला था यार कि इस तरह का जो कंक्रीट है, इस तरह के रोड्स पे ब्रेकिंग कैसी रहती है एथर स्कूटर की, ये चीज़ हम देखते हैं। और इसी जगह पे हम एक ब्रेक लगा के जब इसका हम देखते हैं कि किस तरह ये स्किड करती है या ये यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेती है इस रोड पे। तो एक बार एथर को इस जगह पे ज़रूर हमें टेस्ट करना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यार ब्रेक लेने पे उसने अच्छा रिस्पांस किया और स्किड नहीं की। मेन चीज़ है स्किड करना, तो स्किड नहीं की। आप देख सकते हो इतना फ्रिक्शन आपको दिख जाता है, ये फ्रिक्शन हुआ है इसके व्हील्स का, बिल्कुल स्किड नहीं की है। और इसके ब्रेक का जो रिस्पांस था वो बहुत बढ़िया था, बहुत बैलेंस था। तो आपने सडन ऑल ऑफ सडन, जबकि आप अगर आप देखोगे तो कितना कंक्रीट है, अगर आप इसमें देखोगे तो आप ये देखो कि काफ़ी सारा कंक्रीट है। लेकिन इसके जो टायर हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि MRF के 12 इंच के टायर हैं, इसका रिस्पांस स्कूटर हो करके इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है और स्कूटर थोड़ा भी स्किड नहीं हुआ। ये शो करता है कि एथर ने सेफ्टी फीचर्स का कितना ध्यान रखा है।
तो फ्रेंड्स 2 बार मैंने अटेम्प्ट किया इसके ब्रेक को भी टेस्ट करने के लिए, और जो टेस्टिंग की मैंने वो यार अगर आप देखो तो ये देखो, जो स्किड करने वाली बात होती है, स्किड बिल्कुल नहीं की स्कूटी, और ब्रेक लगे। और ये जो आप टायरों के निशान देख रहे हो तो ये फ्रिक्शन है, यानी कि क्योंकि ये कंक्रीट है इसलिए। और ब्रेकिंग की बात करें तो ज़बरदस्त, यानी 2 बार मैंने टेस्ट किया और ब्रेकिंग इसकी सॉलिड रही। तो आप ये देख सकते हो कि कितना सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा है एथर स्कूटर ने। और यही रीज़न है कि ये जो है 12 इंच के व्हील्स के साथ में है, और इसका जो है कहीं ना कहीं बेहतरीन और बेहतर यूज़ हो रहा है आपको स्कूटर की ब्रेकिंग में। और फ्रेंड्स इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यार इस एथर स्कूटर के बारे में, और अब बारी है स्कूटर को राइड करने का। तो राइड करने के लिए आपको कुछ नहीं, ये आपकी की है, इसको इग्निशन ऑन किया, एक बढ़िया सा डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और बस आपको ब्रेक और ये इग्निशन स्विच दोनों को लेना है, और ये बस हो गया। स्टार्ट होने का कुछ भी आपको साउंड ये सब नहीं आएगा, और हल्का सा एक साउंड जो है मोटर का आपको आएगा, वो भी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो फिलहाल जो राइड हो रही है वो एको मोड पे है, और देखते हैं 48% है बैटरी, 38 का ये रेंज दे रही है। और एको मोड पे देखते हैं क्या स्पीड पकड़ती है। और 46 जा चुकी है अभी। और अब मैं इसको जो है, ये 50 गई, मैं इसको अब चेंज करता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आप मोड चेंज करना होगा आपको स्पीड अपना जो है कम करना होगा, और तभी आप अपना मोड चेंज कर पाएंगे। जैसे अभी मैं एको से इसको राइड मोड पे ले आया और बढ़ाया, एक थ्रिल थोड़ी सी ज़रूर आ जाती है। और राइड मोड पे देखो बहुत आराम से 56 गई, आगे भी जाएगी। और फिर से मैंने इसका स्पीड कम कर दिया है, यानी स्पीड मैंने कम किया और मैंने इसको कर दिया स्पोर्ट्स मोड पे, और देखो 70 गई, 80 चली गई। और अब मैं इसको रैप मोड पे करता हूं। रैप मोड तो जैसा कि एथर क्लेम करती है यार, रैप मोड पे 90 का स्पीड अचीव करती है, तो बिल्कुल करती है। और अभी रैप मोड पे है। ऐसा करता हूँ मैं इसको मोड फिर से चेंज कर देता हूँ, एको पे ले आता हूँ, क्योंकि इसका रेंज कम हो गया है। तो रैप से मैं इसको ले आया एको मोड पे, और अभी इसकी रेंज बढ़ गई, 35 किलोमीटर हो गई है। और एक बार जो है इसकी ब्रेकिंग देखते हैं, एकदम हम इसको रेंज ले जाएंगे इसकी हम 80-85 पे, और फिर ब्रेक देखते हैं इसका। तो इसके लिए करना होगा क्या, रैप मोड पे डालना होगा। और रैप मोड पे डालने के लिए एस्केलेट नहीं करना होगा, कम करना होगा, और आप जो है इसको रैप मोड पे डाल दो। रैप में आ गई स्पीड, सो फ्रेंड्स आपने देखा 70 प्लस गई। और यार मैंने इसको रैप मोड पे जब इसको सडन ब्रेक लिया, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप राइड पे चलते हैं राइड मोड पे तो 30 का माइलेज देती है, और 4 किलोमीटर बढ़ जाता है जब एको मोड पे आते हैं। तो ये यार इसका ओवरऑल अगर आप देखो तो ब्रेकिंग भी मैंने आपको दिखाया इसका, और आप देखो कि कितने अच्छे से ये जो है ब्रेकिंग इसके काम की है। एक हाई स्पीड पे ब्रेक्स काफ़ी बढ़िया से लगे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और बहुत अगर बात करो तो एक स्पॉटी फील है इसको, हैंडलिंग की अगर बात करो तो बहुत ज़्यादा आप इसको आराम से यू कैन प्ले विद दिस स्कूटर। और ये स्कूटर जो है रिस्पॉन्सिव है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।
और मैं अपना अगर बताऊं तो यार मुझे जो मज़ा आ रहा है ना, रैप मोड पे तो चलो आप एक बढ़िया आपको फील आती है, होनी चाहिए, अच्छी फील है। लेकिन एको मोड पे ठीक है, शांति से चलने के लिए अगर आप आराम से चलना चाहते हो तो एको मोड इज़ द बेस्ट मोड, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हैंडल देखो कितना बढ़िया है इसका, कि हैंडलिंग आप देखो कि आराम से इसकी रिस्पॉन्स कितना बढ़िया है कि, और इसका जो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो बैलेंसिंग इस स्कूटर का बैलेंसिंग बहुत अच्छा है। और इसीलिए आप देखो कि अगर आप हाथ भी अगर फ्री कर रहे हो तो देखो कि कितना बैलेंस्ड है ये, काफ़ी अच्छा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल मैंने रिव्यू किया है आपके लिए इस स्कूटर का। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एथर ने एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दिया है जो कि आपको प्रैक्टिकली बहुत ही बढ़िया है और यूज़ के लिए आपके बहुत अच्छा है, यानी आप इस स्कूटर को कंसीडर कर सकते हो ये। और यकीन मानिए मेरा जो कॉन्सेप्ट था, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके, तो एथर ने उसको ज़रूर चेंज किया है। और जो एक रिव्यू अगर मैं अपनी बात बोलूं और प्रैक्टिकल बात बोलूं तो कहीं ना कहीं यार इलेक्ट्रिक स्कूटर में एथर जो है वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट ज़रूर है। और आज हमने रिव्यू जो किया है वो किया है एथर 450X को। और मेरे अकॉर्डिंगली ये स्कूटर की जो परफॉर्मेंस है, मैंने इसको हर मोड पे टेस्ट किया, बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि ये एक मस्ट बाई प्रोडक्ट है। अगर आप कहीं भी कंसीडर कर रहे हैं एक अच्छे सेगमेंट का इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो आप जो है एथर को ज़रूर कंसीडर करें, इसकी टेस्ट राइड लें और देखें कि एथर आपकी उम्मीदों पे ज़रूर खड़ा उतरेगा। तो मुझे इसकी राइड बहुत लगी ज़बरदस्त। ये स्कूटर है एकदम मस्त और आप इसको ले सकते हैं, एथर के शोरूम में जाइए, इसका टेस्ट राइड लीजिए और आई एम श्योर आपको ये स्कूटर ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस की बात करें तो नागपुर में इसका जो अभी ऑन रोड प्राइस आ रहा है वो 1,31,000 रुपीज़ है, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं। प्राइसेस में वेरी, आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि प्राइसेस जो है डिपेंड्स अपॉन स्टेट्स एंड टैक्सेस हैं। नागपुर में एथर स्पेस में आप जाके इसकी राइड ले सकते हैं और इसको आप चाहें तो वहाँ से ज़रूर खरीद सकते हैं। तो आई होप आपको ये एथर की जो राइड है और जो इसका प्रैक्टिकल रिव्यू है ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।